नमस्कार साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो देखिए, ये जो पूरा पेपर है ये ऑथेंटिक पेपर है और ऑफिशियली पेपर है, जो कि 2020 में एग्ज़ाम हुई थी, उसी का ये सॉल्यूशन है। तो वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2426 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अगर दो संख्याओं का वर्गों का स्क्वायर का योग कह रहा है कि कितना है, 2426 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मान दे रखा है अपनों को 2426। और ये कह रहा है कि एक जो संख्या है उसका वर्गमूल 7 है। एक संख्या अपन मान लेते हैं एक्स, और एक्स का वर्गमूल कितना है, 7 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 49, क्योंकि इसका अपन वर्ग कर देंगे तब ये रूट हट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, x का मान रखते हैं 49 और इसका स्क्वायर करते हैं प्लस y का स्क्वायर, और ये कितना है, 2426। 49 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 का स्क्वायर होता है 2401 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2426। ये 2401 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2426 में से 2401 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी वाई स्क्वायर बराबर 25। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो दूसरी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5। ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर होगा, 5। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मूलधन 8% प्रति वर्ष पर निवेश करके एक वर्ष के अंत में 20,280 रुपये हो जाता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, समान मूलधन पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर पूर्व के समान है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। यहाँ से देखिए, जब भी अर्धवार्षिक की बात की जाए तो दर को आधी कर दी जाती है, तो यहाँ से दर कितनी होगी, 4%, और समय 1 वर्ष का है, तो यहाँ से समय कितना होगा, 2 वर्ष का। समय कितना होगा, 2 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, समय 2 वर्ष है और ब्याज की दर दे रखी है, तो अपन जब भी अपने पास में समय जो है 2 वर्ष हो और चक्रवर्ती ब्याज की दर जो है कितनी हो, 4% हो, तो अपन जो है चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, तो उसका सूत्र होता है 2r इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो r का मान कितना है, 4%। r का मान कितना है, 4%। तो 4 दूनी का 8, और r का मान कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज। और ये चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए का आया है, तो ये चक्रवर्ती ब्याज आया है 100 रुपये पर। ठीक है, कितने रुपये पर आया, 100 रुपये पर। जब मूलधन 100 रुपये हो तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, 8.16। तो अगर मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 108.16। 108.16 क्या हो जाएगा, मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। और यहाँ पर 20,280 है, ये क्या है, मिश्रधन। तो ये जो 108.16 है, इसके बराबर अपन लोग किसको करेंगे, 20,280 को, यानी कि 20,280 ये किसके बराबर हो जाएगा, 108.16 के इंटू 100, क्योंकि मूलधन निकालना है तो मूलधन यहाँ पर 100 मानना है, तो इंटू में 100 कर देंगे। यहाँ से दशमलव उठाओगे तो फिर ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, इसको काट लीजिएगा। जैसे आप काटोगे 4 से, तो देखो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और 2 बचा, 7 चौक 28, बाघ टूट की शुभ, और 4 चौक 16। इसको काटोगे 4 से तो ये कट जाएगा 25 बार। 4 से इसको काटोगे 6 बार, बचा 2, 6 चौक 24, 3 7 चौक 28, और 6 बार, 676 बार। ठीक है, फिर इसको काट लीजिए 4 से, तो कट जाएगा 5 बार, और 0, और 7 चौक 28, और इतनी बार। ठीक है, फिर इसको 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा आपके पास में 169 बार, और इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 25 बार। फिर इसको 13 से काटिए, 13 से कट जाएगा 13 बार, और 13 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 390 बार। ठीक है, आप काट लेना अच्छे से, इतनी बार कटेगा ना। फिर 13 से काटो 390 को, तो ये कट जाएगा 30 बार। अब आपके पास में आ गया 25 इंटू 30। इसको गुणा करोगे, देखो 25 इंटू 25 कितना होता है, 425। 425 इंटू 30 करोगे तो देखो 0 का 0, 5 × 3 = 15,
और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 7 और 6 3 18, 18,750 क्या आ गया अपने पास में मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया 18,750 क्या आ गया मूलधन। अब इस मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है और किस दर पर निकालना, 8% की दर पर। किस दर पर निकालना, अब 8% की दर पर इस पर जो है चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ से देखो अब जो है दर लेनी है अपन को कितनी 8%, समय कितना है 2 वर्ष का। 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है कितनी बनती है 2/25, 2/25। मैंने जो है चक्रवर्ती ब्याज निकालने का एक अलग से वीडियो बना रखा है, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जा करके ज़रूर देखना। एक क्वेश्चन को 3 तरीके से हल करके बता रखा हूँ, वहाँ से आप सीख लीजिएगा, हर तरीका वहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए आप करते क्या हैं, 2 वर्ष अब दे रखा है तो नीचे जो हराता है इसका स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर 425, और ब्याज का किस दर से लगेगा 2/25 की दर से, 2/25 की दर से। तो यहाँ से देखिए 50 रुपये ब्याज के हो जाएंगे और यहाँ से 50 रुपये, फिर इस पर ब्याज लगेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 रुपये। टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 104 रुपये, कितना हो जाएगा 104 रुपये, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मान नहीं है। अब यहाँ से देखिए मूलधन कितना माना था 425, मूलधन कितना माना था 425, लेकिन एक्चुअल मूलधन कितना है 18,750। इसको बराबर करेंगे किसकी 425 की, 425 बराबर 18,750। मान किसे ज्ञात करना है 104 यूनिट का, तो इंटू 104। देखो 425 से काटोगे तो 30 बार, क्योंकि सीधा दिख रहा है 400 का 3 गुना 18, तो ये 30 बार कट जाएगा। आपको करना है 30 इंटू 104, 30 इंटू 104, 30 इंटू 104 मतलब 0, और 4 3 12 और 3 एकम 3 3120 रुपये। तो इसका जो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा कितना आ जाएगा 3120 रुपये। ऑप्शन 4 जो आपका राइट आंसर होगा 3120 रुपये। फिर से कह रहा हूँ, मैंने चक्रवर्ती ब्याज पर सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको जा करके ज़रूर देखना, वहाँ मैंने एक एक क्वेश्चन को जो है 3 तरीके से हल करके बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 3/4 सामान को बेचता है और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि कितना है। 3/4 सामान कितना 3/4, 3/4 मतलब टोटल सामान कितना है 4 है, तो टोटल सामान कितना है 4 है। मैं मान लेता हूँ एक जो वस्तु है 4 वही वस्तुएं हैं, उनको 3 को जो है वो अंकित मूल्य पर बेचता है यानी कि एमपी पर बेचता है, और एक वस्तु पर 30% की छूट देता है। मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मानता हूँ, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400 रुपये, कितना हो जाएगा 400 रुपये। और ये जो है 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 480 रुपये, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 480 रुपये, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपये, एक वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपये, तो 3 का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 360 रुपये, 3 वस्तुओं का अंकित मूल्य 360 रुपये। क्यों निकाला, क्योंकि कह रहा है कि 3 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा गया, यानी कि 3 वस्तुओं अंकित मूल्य पर बेचा गया, यानी कि एक वस्तु को 120 रुपये पर बेचा गया, तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 360 रुपये। और एक वस्तु को जो है 30% की छूट पर बेचा गया, छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 120 रुपये अंकित मूल्य है एक वस्तु का, 30% की छूट देकर के कितने में बेचेगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल, 12 7 84, एक वस्तु को 84 रुपये में बेचेगा, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 4 और 4 444 क्या होगा टोटल विक्रय मूल्य। और टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना है 400 रुपये, टोटल क्रय मूल्य 400 रुपये है, टोटल विक्रय मूल्य 444 है। तो यहाँ से देखिए लाभ कितने हो गया 44 रुपये का, कितने पर 400 पर, इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, 44 को 4 से काटोगे तो 11%, लाभ कितना हो जाएगा उसको 11% का। ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर होगा 11% लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 9,000 रुपये की धनराशि जो है उधार लेता है, और उधार लेकर के बी को 7% के साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर जो समय और जो मूलधन है वो समान है दोनों कंडीशन में, केवल दर बदल रही है, यानी पहले 5% की दर से लेता है और 7% पर देता है, तो लाभ कितने का ले रहा है 2% का। तो यहाँ पर केवल 2% की दर से अपने ब्याज निकाल देंगे, वही उसका लाभ होगा। मूलधन कितना है 9,000 रुपये, समय 3 साल, दर 2% बटा 100, 00 से 00, 3 दूनी 6, और 90 इंटू 6 करोगे तो 540, तो उसका लाभ कितना होगा 540 रुपये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखिए इस प्रकार से कोई समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में याद रखना चारों भुजाएं जो है समान होती है। वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ से प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण का लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमने इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, आप हीरो के सूत्र से एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसको 2 से गुणा कर दोगे तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप हीरो के सूत्र से जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। हीरो का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका अंडर रूट। एस क्या होता है? एस होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी कि 10 + 10 + 12 बटा 2। ठीक है, क्योंकि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की 3 भुजा कौन कौन सी होगी? एक तो ये 10 और ये 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 32। 32 को 2 से काटोगे तो 16। ठीक, एस का मान 16 इंटू एस का मान 16, ए का मान 10, 16 में 10 माइनस करोगे तो 6, और यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर सी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 16 में से 12 गया तो 4। इस पर अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ से देखिए 16 का अंडर रूट करोगे तो 4 बार आ जाएगा, 2 6 है, 1 बार आ जाएगा, और 4 का 2। 6 इंटू 2 करोगे तो 12 और 12 चौक 48। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 है, 2 का कितना होगा? 96 सेंटीमीटर। ठीक है, 96 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ इसका दूसरा तरीका आप देख लीजिए यहाँ पर, और किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड। देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। लेकिन अपने पास में एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण अपन को ज्ञात नहीं है। दूसरा विकर्ण निकालने का सूत्र होता है d1² + d2² बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक, एक विकर्ण का जो मान दे रखा कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर करोगे 144 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 10। 10 का मतलब इसका भुजा का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए d2² बराबर इधर से कितना हो जाएगा? 400, और यहाँ कितना है? 144। इधर प्लस का इधर जा करके माइनस का 144, तो d² बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? 256। तो d का मान कितना हो जाएगा? इस पर रूट लग जाएगा। 256 का कितने का रूट होता है? 16 का। तो d2 यानी कि दूसरा जो विकर्ण आ गया कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अपन क्या निकाल देंगे? एरिया। 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना? 12, दूसरा 16, 2 से काट लोगे 6 बार, 16 छक्की 96, 16 छक्की 96। यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा? 96 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो समान यात्रा के लिए 2 घंटे कम लगते। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखो, ट्रेन की चाल में मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रारंभिक चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो 400 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है, उसमें लगने वाला समय, और जो ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर की दूरी x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है, उसके समय में कितने का अंतर है? 2 घंटे का। ठीक है, अब इसको आपको देखो क्या करना है? ऑप्शन उठाना है। ऑप्शन में से x का मान रखना है, जहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर जाए, 2 घंटे आ जाए, वही आपका आंसर होगा। मैं ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन लेता हूँ, x का मान 40 रखता हूँ। तो x का मान यहाँ से 40 रखूँगा, तो यहाँ से देखिए 40 से इसको काटोगे कितनी बार? 10 घंटे। यहाँ से 10 घंटे, और यहाँ पर 40 रखूँगा तो यहाँ पर 50, 50 से इसको काटोगे तो कितने बार? 8 बार, यानी कि 8 घंटे। 10 में से 8 गया तो 2, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी उसकी प्रारंभिक चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी प्रारंभिक चाल है। तो यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 5 गुना अच्छा कार्य करता है, इसलिए ए कार्य को बी की तुलना में 52 कम दिन में करने में सक्षम है।
वे इस कार्य को एक साथ करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए दो कोई व्यक्ति हैं, एक तो ए है एक बी है। यहाँ पर इसकी इफिशियंसी की बात कर रहा है, यानी कि ए जो है बी की तुलना में 5 गुना है। ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 5 है। फिर यही कह रहा है कि बी की तुलना में 52 दिन कम लेता है। यहाँ पर कितनी क्षमता कम है, 4 कम है, और दिन कितने कम है, 52 दिन कम है। तो 4 की क्षमता से 52 दिन कम है, तो एक की क्षमता से कितने दिन कम हो जाएंगे, 13 दिन। ठीक है, तो देखो एक की क्षमता से कितना काम होगा, 13 यूनिट काम होगा। तो 5 की क्षमता से कितना काम हो जाएगा, ये 5 दिन में कर देगा। मैंने 5 की क्षमता से 13 दिन में कितना काम कर देगा, 65 काम। 13 पंजे 65। तो देखिए 65 काम को दोनों मिल करके, यानी इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 1 है, तो टोटल क्षमता 6 की क्षमता कितने दिन में कर देंगे, तो ये कर देंगे 10 सही 5/6 दिन में। 10 सही 5/6 दिन में। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर होगा, 10 सही 5/6 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, n संख्याओं का औसत 36 है। n संख्याओं का औसत 36 है। 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि हुई है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी हुई है, तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। मैं मान लेता हूँ टोटल संख्याएं कितनी है, 100 है। टोटल संख्याएं 100 है। इसमें से 75 जो संख्याएं हैं उनमें क्या कह रहा है कि जो औसत है 36, उसमें 5 की वृद्धि की जाती है, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 41। तो इस संख्याओं का योग आ जाएगा। और यहाँ पर शेष संख्या कितनी है, 25। तो इसमें क्या कर रहा है ये, औसत में 8 की कमी, तो यानी कि औसत कितना हो जाएगा, 28। 28 × 25 करोगे तो 700। 41 × 75 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 3075। ये क्या आ गया, संख्याओं का योग आ गया। कब योग आ गया, जब इसकी औसत में 5 की वृद्धि कर दी जाती है 75 संख्याओं में, तो उसका योग हो जाता है 3075। और जब 36 में औसत है उसमें 8 की कमी कर दी जाती है 25 संख्याओं में, तो 25 का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 700। दोनों का योग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3775। तो अब औसत निकालना, औसत निकालेंगे 100 का भाग लगाएंगे, टोटल संख्या कितनी मानी थी, 100 मानी थी, बटा 100। 2 छोड़ के दशमलव लगाना है, 37.75। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 जो आपका राइट आंसर होगा, 37.75। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 वस्तुएं 200 रुपये में खरीदी जाती है, प्रति 200 रुपये में खरीदी जाती है। उनमें से एक को 12% 12.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि अन्य 2 वस्तुओं को पूरे लेन देन पर 20% के लाभ के हिसाब से बेचा जाता है, तो जो 2 वस्तुएं हैं वो कितने परसेंट लाभ पर बेची गई थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 वस्तुएं प्रति 200 रुपये की दर से खरीदी जाती है, प्रति 200 रुपये की दर से खरीदी जाती है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये। क्रय मूल्य 600 रुपये। और इस पर जो लाभ बता रहा है, कितना बता रहा है, 20% का लाभ। 20% के हिसाब से कितने बेचेगा, 720 रुपये में। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 720 रुपये। लेकिन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचा गया, यानी क्रय मूल्य कितना, 200 रुपये, और 12.5% की हानि का मतलब 87.5/100। तो विक्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा, 175 रुपये। विक्रय मूल्य 175 रुपये। अब 720 में से आप क्या कर दोगे, 175 माइनस करना है। 175 माइनस करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 545। कितना हो जाएगा, 545। ये 2 वस्तुओं का क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य की बात करें तो कितना हो जाता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये, तो 2 का क्रय मूल्य 400 रुपये। यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है, तो देखिए लाभ कितने का हो जाएगा, 145 का। 145 का कितने पर, 400 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 00 से 00, 4 का भाग दोगे, 4 × 12, बचा 2 25, 6 बार, और उसके बाद में 2 और 5, 36.25। ऑप्शन जो है 3 आपका राइट आंसर होगा। 36.25% का जो है उन 2 वस्तुओं पर लाभ होगा। उन 2 वस्तुओं पर कितने का लाभ होगा, तो उन 2 वस्तुओं पर 36.25% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत में 25% की कमी के कारण राधा 1200 रुपये में 10 किलो अधिक खरीद पा रही है। चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य कितना है।
न्यू प्राइस की बात करें तो देखो 1200 रुपये में 10 किलो चीनी अधिक खरीदती है, और कब खरीदती है जब 25% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 10 से 10, 25 से काटोगे 4 बार और 4 से काटोगे 30 बार, 30 बार। ठीक है, यानी कि नया मूल्य कितना है 30 रुपये पर केजी। ओल्ड प्राइस निकालनी है तो देखो क्या करना है, आपको करना है नया मूल्य इंटू 100/75, 100/75। यहाँ से काटो देखो 25 × 75, 25 चौकू 100, और इससे काटोगे 10 बार तो नया पुराना मूल्य कितना आ जाएगा, पुराना मूल्य आ जाएगा 40 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन जो है 4 आपका राइट आंसर होगा, 40 रुपये प्रति केजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 2/5 है, उस वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ से देखिए, जबकि आयत की चौड़ाई जो है 20 मीटर है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल का अंडर रूट कर देंगे, यानी 4900 क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका रूट कर देंगे कितना आ जाएगा 70, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है 70 सेंटीमीटर या 70 मीटर। ठीक है, मीटर में दे रखा तो यह भी मीटर में आएगी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 70 मीटर हो जाएगी। जब वृत्त की त्रिज्या 70 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी है, इसकी त्रिज्या की 2/5, 5 से इसको काटोगे 14 बार, 14 × 2 करोगे 28। वृत्त की जो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, चौड़ाई 20 मीटर है और लंबाई कितनी है 28 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 28 × 20, 28 दूनी का 56, 560 वर्ग मीटर। ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर होगा, 560 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए डाली गई मतों का अनुपात 3:10 है। यदि सभी मत वैध मत हैं और यदि विजयी उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए हैं तो कुल मत कितने हैं। ठीक है, देखो 3:10 के अनुपात में वोट पड़े हैं, विजय अनुपात कौन होगा जिसको ज़्यादा मत मिले होंगे, ज़्यादा किसको मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं 10 मिल रहे हैं, तो 10 का मान कितना है, तो इस 10 का मान दे रखा है यहाँ पर कितना 15,6200। 1 यूनिट का मान 10 से कैंसिल हो जाएगा, 15,620। टोटल कितने हैं 13 यूनिट, तो इसको 13 से गुणा कर दो, किसको 15,620 को, तो टोटल मत आ जाएंगे। और टोटल मत कितने आ जाएंगे 0, 3 दूना 26, 0 और यहाँ से 3 0, यानी कि ये जो है टोटल मत आ जाएंगे। ऑप्शन जो है 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, आज के सेशन में इतना ही करते हैं। चलो ठीक है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।